Hello, kids. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So, kids, हमने previous lecture में यूनिट नंबर 4 एडवेंचर राइट वो स्टार्ट किया था एंड उसमें हमने बेचंद्री पाल की स्टोरी देखी कि कैसे बेचंद्री पाल ने माउंटेनियरिंग होने का सपना पूरा किया राइट। वो जब छोटे थे तभी उन्होंने अपने जो स्कूल टूर में उन्होंने 13 फीट हाइट तक उन्होंने 103 फीट उनके फ्रेंड्स के साथ वो चढ़े थे राइट माउंटेन में। हमने वो देखा, फिर वो धीरे धीरे उनका देखा कि कैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया माउंटेनियरिंग में, फिर उन्होंने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। देन आफ्टर दैट उसने कैसे माउंट एवरेस्ट मटेरियल वो बने उससे राइट वो हमने देखा और फिर क्वेश्चन आंसर लिखे थे। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट नंबर 4 इन लिथो। आपको ऑलमोस्ट सबको लिथो मिल गए राइट। तो हम उसमें यूनिट नंबर 4 जो बेचंद्री पाल हमने जो ऑलरेडी स्टोरी कर ली उसका हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो सी क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैराग्राफ एंड राइट आंसर द क्वेश्चन। पहले पैराग्राफ रीड करो फिर क्वेश्चन आंसर लिखो। फर्स्ट पैराग्राफ, बेचंद्री पाल was born in 1954 in a village called नाकुरी। बेचंद्री पाल वो उनका बर्थ 1954 में हुआ था एक विलेज में। विलेज का नाम था नाकुरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल इन उत्तरांचल। उत्तरांचल में उनका बर्थ हुआ था। हिज फादर किशन सिंह पाल वॉज अ स्मॉल ट्रेडर। वो एक छोटे से व्यापारी थे। द फैमिली हैज़ 5 चिल्ड्रन एंड बेचंद्री पाल वॉज द मिडल वन। यस, बेचंद्री पाल 5 भाई बहन थे और बेचंद्री पाल थे वो बीच वाले थे, मतलब 2 उसके पहले थे और 2 उसके बाद थे, मतलब 2 बड़े भाई बहन थे और 2 छोटे भाई बहन थे उनके। बेचंद्री पाल वॉज वेरी एक्टिव, शी वॉज गुड एट बोथ हर स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। यस, बेचंद्री पाल बहुत ही एक्टिव थे छोटे जब बचपन से ही। वो स्टडीज़ में भी बहुत अच्छे थे और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे थे। ओके, नाउ सी नंबर 1, व्हाट वाज बेचंद्री पाल फादर। बेचंद्री पाल के फादर का प्रोफेशन क्या था। बेचंद्री पाल वॉज अ स्मॉल ट्रेडर। वो कौन थे, एक छोटे से व्यापारी थे। बेचंद्री फादर वॉज अ स्मॉल ट्रेडर। व्हाट वॉज बेचंद्री फादर, मतलब आपको उसमें बेचंद्री पाल के पापा क्या करते थे वो लिखना है। सो आप क्या लिखोगे, बेचंद्री पाल के पापा क्या करते थे, वो एक छोटे से ट्रेडर थे। ट्रेडर मतलब व्यापारी थे जो बेचना और लेने की खरीदते थे और बेचते थे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स गिवन। नंबर 1, बेचंद्री पाल वॉज एन डैश चाइल्ड। वो कैसे थे छोटे से ही। यस, एक्टिव चाइल्ड। बी लिखो। एक्टिव मतलब सभी चीज़ में ना उनको बहुत इंटरेस्ट था, जो भी चीज़ स्पोर्ट्स हो पढ़ाई हो दोनों में, और एक्टिव थे वो। ऐसे नहीं कि चलो आज नहीं करना कल करना है, ऐसे नहीं आज ही करना है मुझे ये वर्क। रेगुलर थे, एक्टिव थे, लाइक दिस। बेचंद्री पाल वॉज बॉर्न इन, बेचंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तरांचल में। कहाँ हुआ था, उत्तरांचल। सो यहाँ ए लिखो। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स। बेचंद्री पाल वॉज गुड एट बोथ हर स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। दोनों में वो अच्छे थे, स्टडीज में भी स्पोर्ट्स में भी। चलो फर्स्ट वन से रीड करो। व्हाट वॉज बेचंद्री पाल फादर। बेचंद्री फादर वॉज अ स्मॉल ट्रेडर। बेचंद्री पाल वॉज एन डैश चाइल्ड। कैसे चाइल्ड थे वो, एक्टिव चाइल्ड थे। बेचंद्री पाल वॉज बॉर्न इन उत्तरांचल। बेचंद्री पाल वॉज गुड एट बोथ हर studies and sports. Okay, now see second paragraph. Bechandri's first mountaineering experience was at age of 12. वो जब 12 ईयर के थे तब उनका फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस था। शी अलॉन्ग विथ अ क्लासमेट वेंट फॉर अ पिकनिक। वो उनके क्लासमेट्स के साथ पिकनिक में गए थे। शी क्लाइम्ड अ हाइट ऑफ 13 and
123 feet with a few of her friend. Yes, उनके कुछ फ्रेंड्स के साथ उन्होंने 13 हाइट तक गए थे, प्लस 13 हाइट ऑफ 13,123 फीट तक गए थे। वो 13,000 फीट तक वो चढ़े थे। However, they couldn't climb down the height as became dark. Yes, और भी उन्हें चढ़ना था पर वो चढ़े नहीं बिकॉज वो बहुत रात हो गई थी। They had to spend the night without food and shelter. Obvious है, मैंने आपको बोला था ना एडवेंचर में आपको सब कुछ रेडीमेड नहीं मिलता, वहाँ आपको खाना नहीं मिलेगा, रहने का घर नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको अरेंज करना होगा। सो वो पूरी रात बेचंद्री पाल ऐसे ही बिना फूड और शेल्टर के रहे। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर बेचंद्री पाल। उनके लिए एकदम अनफॉरगेटेबल मतलब वो भूल नहीं सकते ऐसा एक्सपीरियंस बन गया था उनके लिए। एंड इट इंक्रीज अ लव फॉर एडवेंचर एंड माउंटेनियरिंग। एंड इसके बाद उनका जो माउंटेनियरिंग के प्रति जो एक इंटरेस्ट है उसके बाद ही उनको हुआ। ओके, सी नंबर 1, व्हेन डिड बेचंद्री पाल फर्स्ट क्लाइम द माउंटेन। फर्स्ट टाइम उन्होंने कब माउंटेन क्लाइम किया था। बेचंद्रीज फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस वॉज एट द एज ऑफ 12। वो जब 12 ईयर के थे तब उनका फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस था। फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस मतलब पहला एक्सपीरियंस था। आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करते हो, कोई नई चीज़, वो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, राइट। देन नंबर 2, वाई वॉज बेचंद्री पाल्स फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माउंटेनियरिंग अनफॉरगेटेबल। यस, उनका फर्स्ट जो माउंटेनियरिंग था वो क्यों अनफॉरगेटेबल बन गया। हर फर्स्ट experience of mountaineering was unforgettable because she had to spend the night without food and shelter. Yes, उन्होंने पूरी रात खाने और जगह रहने की जगह के बिना निकाला, उसीलिए वो अनफॉरगेटेबल है। ऐसे हार्डशिप से आप तो नहीं रह सकते, मुझे पता है। आप सुबह से लेकर शाम तक भूखे नहीं रह सकते। और देखो बेचंद्री पाल एट द एज ऑफ 12, वो जब 12 ईयर्स के थे, आपसे 2 साल बड़े, तब उन्होंने विदाउट फूड और विदाउट शेल्टर वहाँ ऊपर माउंटेन में बिताया था पूरी रात। इसलिए इनके लिए ये जो एक्सपीरियंस था ये अनफॉरगेटेबल बन गया था। देन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। नंबर 1, बेचंद्री पाल एंड हर फ्रेंड कुड नॉट क्लाइम डाउन। बेचंद्री पाल और उनके फ्रेंड वो नीचे उतर नहीं पाए, क्यों। एज इट बिकेम डार्क, क्योंकि वो बहुत अंधेरा हो गया था, बहुत मीन्स रात हो गई थी। नंबर 2, बेचंद्री पाल एंड हर फ्रेंड स्पेंड द नाइट विदाउट फूड एंड शेल्टर। बिना खाने और रहने के वो वहाँ रह रहे थे। गॉट इट। चलो एक बार ये रीड कर लो। नंबर 1, व्हेन डिड बेचंद्री पाल फर्स्ट क्लाइंब अ माउंटेन। Bechandri's first mountaineering experience was at the age of 12 years. Why was Bechandri Pal's first experience of mountaineering unforgettable? Her first experience of mountaineering was unforgettable because she had to spend the night without food and shelter. Okay? Number 1, Bechandri Pal and her friend could not climb down as it became dark. Bechandri Pal and her friend spent the night without food and shelter. Move to another page. Number 3, the experience increased Bechandri Pal's क्या love for the adventure and माउंटेनियरिंग। यस, ये जो एक्सपीरियंस उनको मिला था इनसे उनका जो प्यार था माउंटेनियरिंग और एडवेंचर के बारे में वो और भी ज़्यादा हो गया था। देन Question number 4, filling the blanks. Bechandri Pal first experience of mountain climbing increased her love for the adventure and mountaineering. वो जो एक्सपीरियंस था उन्होंने किसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा दिया था, ज़्यादा प्यार बढ़ा दिया था एडवेंचर और माउंटेनियरिंग के लिए। The experience increased Bechandri Pal's love for adventure and mountaineering. Bechandri's first experience of mountain climbing increased her love for the adventure and mountaineering. Okay, so ये आज आपको लिथो में कंप्लीट करना है।
पैराग्राफ नंबर 1 और 2। ओके, ये आपको लिथो में कंप्लीट कर लेना है। नाउ मूव टू टेक्स्ट बुक, एक्टिविटी नंबर 6 ऑन पेज नंबर 86। कॉन्क्योरिंग एवरेस्ट, CONQUERING, कॉन्क्योरिंग एवरेस्ट मतलब जीत लेना एवरेस्ट को। जीत लेना मतलब वो जो माउंट एवरेस्ट है, कोई भी एवरेस्ट, कोई भी माउंटेन है। कॉन्क्योरिंग मतलब जीत लेना, मतलब वो हमारा नहीं हो गया। ये जो माउंटेनियरिंग होता है ना, जो माउंटेनियर होते हैं ना, उनका एक सपना होता है, ड्रीम होता है कि मुझे ये माउंटेन तक इतने तक क्लाइंब करना है, मुझे यहाँ तक जाना है। लाइक वो जब पहुँच जाता है ना तो उनको जीत मिल जाती है कि यस हम जीत गए, लाइक दिस। तो यहाँ भी कुछ ऐसी स्टोरी दी है। लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड दैट। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। यस, माउंट एवरेस्ट है सबसे टॉलेस्ट, मतलब सबसे लंबा एवरेस्ट है दुनिया का। इट्स पीक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत इन चाइना। यस, उनका जो पिक है, मतलब वो माउंटेन है, वो एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है? नेपाल एंड तिब्बत के बीच में, चाइना में। ओके, इट इज़ द पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज। या जो हिमालय है उसका वन ऑफ द पार्ट है ये। माउंट एवरेस्ट जो है वो एक हिमालय का पार्ट है, विच इज़ लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत इन चाइना। नेपाल और तिब्बत के बीच में ये है, उसके बॉर्डर में, सॉरी, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर में है, तो वो कहाँ आ जाता है? चाइना में। वो एक हिमालय का पार्ट है। ओके, हिमालय जो माउंटेन्स है उसका ये माउंट एवरेस्ट भी वो एक पार्ट है। For many years, climbers tried and failed to reach summit of Mount Everest. Yes. Every year बहुत सारे लोग आते माउंटेन चढ़ने, बट वो सुमित तक पहुंच नहीं पाते। सुमित मतलब एकदम टॉप, उसका पिक। ओके, वहाँ तक पहुंचने की कोशिश करते पर वहाँ तक पहुंच नहीं पाते। In 1953, the British put everything they had into giving in one more try. Yes, in 1953 ब्रिटिश ने बहुत ट्राई किया था चढ़ने की, बट वो भी चढ़ नहीं पाए। वैसे बहुत लोग जाते पर वो सुमित तक चढ़ नहीं पाते। दे होप दैट दैट क्लाइंबर वुड रीच द टॉप। हाँ, और ब्रिटिश ने बहुत ट्राई की थी कि उन्होंने बहुत फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की थी जिससे क्लाइंबर है वो ऊपर तक पहुँचे। दे होप दैट दैट क्लाइंबर्स वुड रीच द टॉप इन टाइम फॉर द कोरोनेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। यस, कोरोनेशन मीन्स किसी को क्वीन और किंग बनाना है, सो उसके लिए क्वीन एलिजाबेथ सिलेक्ट करने वाले थे। तो क्लाइंबर बहुत ही ट्राई करने वाले थे कि वो टाइम में पहुंच जाए। 10 different climbers from all over world were chosen to make the trek. Yes, 10 ऐसे क्लाइंबर चुने गए थे, 10 क्लाइंबर चुने गए थे पूरे दुनिया में से। 10 चुने गए थे जो ट्रिक मतलब एडवेंचर करने चाहिए, वो फुट में मतलब चलकर वो ऊपर चढ़े। इन अप्रैल और मई सप्लाई वेरी were released up the mountain and camps were set up every 1000 to 2000 feet. Yes, रिले मतलब सब एक साथ एक 1 by 1 जा रहे थे, और फिर अप्रैल और मई में रिले हुआ, मीन्स 1 by 1 जा रहे थे, और फिर 1000 2000 फीट में ही वो टेंट सेटअप कर रहे थे रहने के लिए। When they returned home, journalists keep asking the two men who reached the summit first. Each time they were asked, the response was same. Yes. फिर जब वो दो, उसमें 10 पीपल थे, उसमें से सिर्फ 2 ही पीपल थे वो जो पहुंचे थे ऊपर तक, और 2 पीपल को पूछा गया था कि आपने क्या। ईच टाइम दे वर आस्क्ड, द रिस्पॉन्स वाज द सेम। जो वो 2 पर्सन थे वो पहले सुमित तक पहुंचे थे, सुमित मतलब टॉप तक पहुंच गए थे। तो एवरी टाइम जो है इंटरव्यू लेने आ रहे थे तो वो एक ही बात पूछे थे, तो आप कैसे पहुंचे, और उनका आंसर सेम ही होता था, वी रीच इन टुगेदर एज अ टीम। यस,
दोनों आदमी पहुंचे थे, 10 पीपल थे, वो फर्स्ट पहुंचे थे, तो भी वो क्या कह रहे थे, हम सब साथ में ही पहुंचे थे। भले ही वो 2 ही पहुंचे थे तो भी उन्होंने क्या बोला, हम सब टीम में ही पहुंचे थे। अच्छा है ना, आप कभी ऐसा बोलते हो, आप तो आपका ही देखते हो कि नहीं मैं ही पहुंचा था, मैं फर्स्ट था, तुम तो नहीं, तुम लास्ट थे। ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा बोला। उनको जब पूछा गया कि आप कैसे पहुंचे, कौन कौन था, उन्होंने बोला हम सब पहुंचे। ओके, सो ये किसने लिखा, ये जो शॉर्ट एक डिस्क्रिप्टिव स्टोरी था, ये किसने लिखा है, किम्बर्ली एम हटमर्चर। किसने लिखा, किम्बर्ली एम हटमर्चर। ओके ओके, सो आज आप होमवर्क में क्या करोगे, आज आपको होमवर्क में पहले लिथो में कंप्लीट करना है पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड उसके बाद ये आपको ओनली समझना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिविटी नंबर 7 करेंगे। ओके, सो बाय एंड हैव अ गुड डे।